आज है संडे और आज के दिन आपको अप्सरा जैसी सुंदरता दिलाने की बात होगी, वो भी बिना किसी खर्चे के। आपको सब्जी और सीजनल फलों से घर में खूबसूरत बनने की टिप दी जाएगी। आज आपको घर के मसाले से चंद मिनटों में अप्सरा जैसा सुंदर बनने वाली खास ब्यूटी टिप दी जाएगी और आपके लिए एक सरप्राइज ब्यूटी टिप भी होगी, वो आगे बात बताएंगे। तो चलिए आपको बिना खर्च अप्सरा बनाना शुरू करते हैं। अब आज का पहला महा उपाय क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। क्या पति पत्नी के बीच टेंशन बढ़ गई है? ऐसे में गोमती चक्र को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में कहीं छिपा कर रख दीजिए। अच्छा है इसको साउथ वेस्ट में रख दीजिए। ऐसा करने पर पति पत्नी से आपसी जो कलेश हैं वो दूर होंगे और प्यार से फिर से नई शुरुआत शुरू होगी। आज के दिन को आपके लिए बहुत यूजफुल बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, सबसे पहले आपको घर में आने वाली सब्जियां और फलों के छिलके से सुंदर बनाने वाला तरीका बता देती हूँ। फिर इसी को ब्यूटी एक्सपर्ट से भी जानेंगे, आपको डबल फायदा होगा। देखते जाइए बस। सबसे पहले खीरा लीजिए। खीरे के स्लाइस काटकर आंखों पर रखने से आंखों को ताजगी मिलती है, सारी थकान उतर जाती है। चेहरे पर खीरे के छिलकों को 15 मिनट तक लगाकर रखने से और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। चेहरे में चमक आती है और आपको साफ दिखेगी। और खीरा जो है वो बुध यानी कि मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको हमेशा जवान और यंग रखता है। दूसरी चीज है टमाटर। टमाटर में मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो स्किन को हेल्दी बनाते हैं। इसके छिलके से चेहरे के मसाज करने से चेहरा दमकने लगता है। आलू के छिलकों को चेहरे पर लगाने से धब्बे, छाइयां, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर चेहरे पर बहुत दाने होते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। और आलू आपको पता है शुक्र का प्रतीक है, जिससे शुक्र आपके चेहरे पर तेज और अट्रैक्शन लाता है। चौथी चीज है शकरकंद। झुर्रियां, काले दाग, आंखों के नीचे काले घेरे, इन सारी समस्याएं होने पर शकरकंद को कूट कर लगाने से आराम मिलता है। 10 मिनट बाद इसे हटाकर धो लीजिए। ऐसा करने से आपको एक ही हफ्ते में आराम मिलेगा। पांचवी चीज है नींबू। नींबू का जूस और उसका छिलका दोनों ही फायदेमंद होते हैं। 6 चीज है गाजर। गाजर को मिक्सी में पीस लें, उस लेप को चेहरे पर लगा लें, चेहरे की गंदगी जड़ से निकल जाएगी। गाजर में विटामिन सी होता है जो चेहरे को साफ सुथरा, दमकता और यंग बनाता है। अगली चीज है करेला। जी हाँ, सही सुना, करेला। सिर्फ स्वाद में कड़वा होता है लेकिन इसके गुण बहुत होते हैं। इसे पीस कर लगाने से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन और ये छोटे छोटे दाने की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। साथ ही चेहरे की स्किन में टाइटनेस आती है। अगली चीज है चुकंदर। चुकंदर का जूस को अगर पीस कर चेहरे पर लगाते हैं तो डार्क स्पॉट सही हो जाते हैं, स्किन टोन भी अच्छी हो जाती है। 9 चीज है मूली। मूली के छिलकों को कभी भी ना फेंकें, इसमें विटामिन B6 होता है जो ब्लैकहेड्स को सही करने के लिए काफी होता है। इसीलिए इसके छिलकों को चेहरे पर रगड़ें, बाद में पानी से धो लीजिए। सब्जी से आप कैसे खुद को सुंदर बना सकती हैं, मैंने बहुत ही आसान नुस्खे बता दिए। लेकिन इस मौसम में सीजनल फ्रूट्स के इस्तेमाल से आप कैसे खुद को अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर बना सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे घर में हैं और घर में भी कहाँ, मेरी किचन में। संडे का दिन है, मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और संडे के दिन हमारे पास टाइम होता है कि हम खूबसूरत लगने के लिए कुछ कर पाएँ। पार्लर जाना रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है और किचन ऐसी जगह है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है जो आपको खूबसूरत बना सकती है। चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो मसाले हों, कोई भी चीज़ जो भी किचन में है आप उसका इस्तेमाल करके अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। केले से शुरुआत कर लेते हैं। केला जो है बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, तो आप जब भी केला इस्तेमाल करना चाहें हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन को अच्छा करने के लिए और इवन बालों को अच्छा करने के लिए। केला ले लीजिए, उसको मैश कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें हनी डाल लीजिए, बहुत ही खूबसूरत पैक बनता है। उसको फेस पे लगाइए और आप देखेंगे जैसे ही आप वॉश करेंगे 15-20 मिनट के बाद तो आपकी स्किन सपल और बहुत ही खूबसूरत निकल के आ जाएगी। आप चाहे तो इसको बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा दूध मिलाइए केले में, मिक्सी में बहुत अच्छे से पेस्ट बना लीजिए,
पेस्ट अच्छे से बननी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर केले के कुछ पीसेस रह गए बालों में तो निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे सूखने के बाद। तो ज़रूरी है कि अच्छे से पेस्ट बनाइए, उसको बालों में लगा लीजिए। उसमें चाहे थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए और चाहें तो थोड़ी सी हीना भी मिला सकते हैं और उसको बालों में लगा लीजिए और थोड़ी देर बाद धो डालिए। देखिए आपके बाल भी स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत निकल आएंगे। इसके अलावा आजकल का सीजनल फ्रूट है तरबूज। तरबूज जो है बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। तो अब तरबूज खाने के बाद नीचे पानी बच जाता है ना, बस उसको पी लीजिए, नहीं तो पीने के बदले स्किन पे इस्तेमाल कर लीजिए। कॉटन लीजिए, कॉटन की बोल से उस पानी को लीजिए, फेस पे लगाइए, सूख जाएगा तो धो डालिए। देखिए आपकी स्किन कितनी खूबसूरत निकल के आती है। पपीते के अंदर तो AHA हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, और जब भी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं उसके बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आपकी स्किन को रीजुविनेट करना, रीजनरेट करना और रंग को गोरा करना। तो पपीते को आप मैश कर लीजिए और उसको फेस पे पैक की तरह लगा लीजिए। कच्चा पपीता चाहे तो कच्चा पपीता लगाइए, पका लेना है तो पका ले लीजिए। इसके चाहे तो इसके सिर्फ पील्स को इस्तेमाल कर लीजिए। पपीता को खा लीजिए और पपीते की पील्स को बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए मिक्सी में, और उसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट डालिए और अपने स्किन के ऊपर लगा लीजिए। गर्मियों के दिन है, योगर्ट आपको बहुत ही ठंडक देगा, पपीता बहुत गोरा करेगा। दोनों को लगाइए, विटामिन्स का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो आम इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के लिए आम जो है वो विटामिन C से भरपूर है। आप खाते हैं तो खट्टा खट्टा लगता है ना, विटामिन C से भरपूर है और बहुत सारे इसमें मिनरल्स भी हैं। इसको आप मैश कर लीजिए और स्किन पे लगाइए, नहीं तो थोड़ा सा आम खाते खाते ज़रा सा लीजिए। आम के अंदर छिलका उतारते हैं ना, बस आम के छिलके के अंदर जो आम रह गया बस उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। छिलका को फेंकिए मत, आम खाने के बाद छिलके को लेके पूरी स्किन पे मसाज कीजिए। देखिए आपकी स्किन कितनी अच्छे से रीजुविनेट हो जाती है, रीजनरेट भी होगी और साथ में खूबसूरत सप्पल भी हो जाएगी। एप्पल के छिलकों में, एप्पल के अंदर, पूरे एप्पल के अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं और साथ में इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स रहते हैं, इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स रहते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपकी स्किन अगर सैग हो रही है तो उसको अच्छा करते हैं, अगर आपकी स्किन में मैच्योर हो रही है तो आपके रिंकल्स को दूर करते हैं। तो एप्पल पाई खाइए और एप्पल को मिक्स करके एक पैक की तरह इस्तेमाल कीजिए। एप्पल को अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए, थोड़ी सी उसमें मुल्तानी मिट्टी डालिए और थोड़ा सा चंदन पाउडर, बहुत ही अच्छा पैक बन जाता है। उस पैक बनाने के लिए आपकी स्किन अगर बहुत ऑयली है तो दही, और अगर ड्राई है तो दूध मिला के अच्छे से पैक बना लीजिए और यूज़ कर लीजिए। ऑरेंज जो है, ऑरेंज के पील्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं और ऑरेंज तो खाने में भी स्वाद है और गोरा भी करता है। आप ऑरेंज के जूस को पीजिए, 1 महीना रोज़ पिएंगे तो पक्का गोरी हो सकती हैं। और ऑरेंज के छिलकों को अगर आप पीस लें, सुखा के पीस लें या वैसे भी पीस लें और किसी भी स्क्रब में इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा चंदन पाउडर और बेसन इसमें डाल के एक अच्छा सा स्क्रब बना लीजिए। ऑरेंज पील का स्क्रब जो है वो आपकी स्किन को गोरा भी करेगा, रिजुविनेट भी करेगा और बहुत ही स्किन को अच्छा करता है। वैसे एक बात मैं बताऊं, आप कोई भी फ्रूट जो भी आप खाते हैं, बाद में उसका थोड़ा सा फ्रूट लेके स्किन पे मल लीजिए, मसाज कर लीजिए, हमेशा आपको खूबसूरती जो है बरकरार रहेगी। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। पैसा चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। पूर्णिमा के दिन साबूदाने की खीर, मिश्री, केसर डालकर बनाएं, माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। आपके जीवन में पैसा आएगा। माँ को भोग लगाने के बाद घर के सभी लोग खीर खाएं। सीजनल फ्रूट्स तो आपके घर में भी आए होंगे। इस बार ये घरेलू ब्यूटी टिप अपनाएं और फिर देखिए आपकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। अब चलिए आपको घर में रखे सामान से जुड़े कुछ चीज़ों का अचूक उपाय बता देती हूँ और फिर किचन के सामान की ब्यूटी टिप भी ले लीजिएगा। आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लीजिए, इन्हें अपने हाथ में रखिए और कुछ देर शनिदेव को याद कीजिए। 5 दानों को लेकर आप एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहां खुला गार्डन हो, किसी सुनसान जगह पर जाइए। एक दाने को नॉर्थ में सोचिए कि आप पैसे का बीज बो रहे हैं, एक को ईस्ट में फेंकिए और सोचिए अच्छे सोशल कनेक्शंस, एक को साउथ में फेंकिए और बोलिए यश, और एक को वेस्ट में भेजिए जो कि वेल्थ क्रिएशन की दिशा है, और एक को ऊपर फेंकिए ताकि आपके नेगेटिव कर्म आप पे हावी ना हो। ऐसा करने के बाद आप वहां से लौट जाइए, पीछे पलट के नहीं देखिए। माना जाता है इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर बहुत मेहनत के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है
तो एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दीजिए, चारों दिशाओं में, मतलब 4 साइड्स में अलग अलग हो। ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र 21 बार जाप करें। नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। प्रभु की इच्छा से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप पर शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी इलायची लेकर एक लोटे पानी में डालकर उबालें। जब लोटे का पानी आधा हो जाए तो उसे अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर नहा लें। नहाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि साफ सफाई हो। घर की नेगेटिव एनर्जी भागती है तो 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर पाउडर बना लें। हींग, कपूर और काली मिर्च, इसको राई के दाने के बराबर छोटी छोटी बॉल्स बना लें। इन गोलियों को 2 बराबर पोर्शंस में बांट दीजिए। एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम के वक्त घर में जला लीजिए। इस तरह लगातार 3 दिनों तक करने से घर में लगी हुई बुरी नजर उतर जाती है और घर में किसी भी तरीके की कोई बुरी शक्ति अगर हो तो वो भी चली जाती है। याद रखिएगा, कल आपकी फेवरेट यानी कि महा स्पेशल महा एपिसोड की बारी है, समझे? कल हमारे शो का पहला बर्थडे है। कल सास बहू फैमिली गुरु को 1 साल पूरा हो रहा है, तो कल का शो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपकी जिंदगी को बदलने वाली चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। लेकिन अभी किचन के सामान से आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। संडे का दिन है और अच्छा खाना, और खाने को स्वाद देते हैं स्पाइसेस, मसाले। मसालों की जैसे ही आपको वो सुगंध आती है ना तो लगता है वाह, खाना खा लें, अच्छा खाना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं खूबसूरती में भी मसाले काम आते हैं? सचमुच में किचन में जाइए, आपको इतने सारे मसाले मिलेंगे और हर मसाला आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। बेसन, हल्दी, साथ में दूध, मलाई, और इसमें हनी भी डाल लें तो और भी अच्छा होता है। तो एक ये उपटन बना सकते हैं, और इस उपटन को वाई ओनली फॉर द ब्राइड्स। आप हर कोई सुंदर लगना चाहता है, ब्राइड्स की तरह खूबसूरत लगना चाहता है। अब जब भी चाहें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी गोरा करती है, और आप जानते हैं हल्दी जो है सिर्फ गोरा ही नहीं करती, वो एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। तो अगर एक्ने है तब भी आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन में कोई इन्फेक्शन आपको लग रहा है, हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को बॉयल कीजिए, उसके पानी को इस्तेमाल कीजिए। हल्दी को ज़रा सा पानी में डाल के एक्ने के ऊपर लगा लें, तब भी आपको फ़ायदा देगा। लौंग जो है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, यानी कि एक्ने के लिए। अगर आपके एक्ने हैं तो लौंग को ज़रा सा घिस लीजिए। घिसते वक्त ज़रा सी दूध की 2-3 बूंदें डाल लीजिए बस, और घिसिए, अपने स्किन पे लगा लीजिए। और दालचीनी जो है खानों को यानी कि डेजर्ट्स को ही सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बनाती, आपकी स्किन को भी अच्छा करती है। एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी स्किन में अगर रिंकल्स आ रहे हैं, पफी आइज़ हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। ये आपकी स्किन को क्लीन करने में हेल्प करती है, रीजनरेट करने में हेल्प करती है। एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटीबायोटिक की तरह काम भी करती है। इसके लिए आप चाहें तो इसका पाउडर बना लें और उसको एक लेप की तरह इस्तेमाल कर लें। थोड़ा हनी डालिए, हनी के अंदर सिनेमन पाउडर डालिए, मिक्स कीजिए, एक लेप बना लीजिए और पूरे फेस पे लगा लीजिए। आप देखेंगे अगर आपका सन टैनिंग है वो ठीक हो जाएगा, दाग हैं वो कम हो जाएंगे। रिफ़्रेश होना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी रिफ़्रेशिंग चीज़ है। अगर आपके सेलुलाइट है, और ये सेलुलाइट तो किसको तंग नहीं करता, हर एक को तंग करता है, उसके लिए 2-3 मसाले हैं, जैसे कि जिंजर। जिंजर जो है वो सेलुलाइट के लिए बहुत अच्छी है। आप ये जो ज़ीरा है, ज़ीरे को सेलुलाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन साथ में पेपरिका यानी कि काली मिर्च, इनको भी आप सेलुलाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्क्रब बना सकते हैं। थोड़ा हनी ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, ऑयल के अंदर जिंजर को कद्दूकस करके उसके अंदर डाल लीजिए। फेनल सीड्स यानी कि जो आपका जीरा है उसको थोड़ा पीस लीजिए, बहुत दरदरा पीसिएगा। काली मिर्च का पाउडर, आप पाउडर बना भी मार्केट में मिल जाता है, पाउडर ले लीजिए, उसके अंदर मिक्स कर लीजिए और आपका बन गया बहुत ही अच्छा स्क्रब। चाहे तो उसमें थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, और अगर बेस देने के लिए आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल लें और इसका एक अच्छा सा स्क्रब बना लें। उस स्क्रब से पूरी बॉडी पे मसाज कीजिए, स्पेशली जहाँ सेलुलाइट है। जिंजर जो है बहुत ही अच्छा काम करता है, फेनल सीड जो है वो भी, जीरा जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सबको मिला के स्क्रब बनाइए, बॉडी का स्क्रब कीजिए, सारा सेलुलाइट जो है आपका घुलने लग जाएगा। एक दिन में नहीं, बार बार करने की ज़रूरत है, बार बार करते रहिएगा और देखिए आपकी स्किन जो है कितनी स्मूथ, कितनी खूबसूरत निकल आएगी। इसी तरह से आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो सेसमे सीड्स होते हैं यानी कि तिल,
तिल भी जो है स्किन को रिजुविनेट करते हैं। तो आप तिलों को भी किसी स्क्रब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों को पीस लीजिए, थोड़ा सा हनी डाल लीजिए, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, एक मास्क बना लीजिए, मास्क अपने फेस पे लगाइए, स्किन रिजुविनेट होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो यूज़ कीजिए सारे मसाले जो भी आज आपका दिल करता है, किचन में जाइए और एंजॉय कीजिए, सुंदर भी लगिए और मज़े भी मारिए। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है, फटाफट से ये जान लेते हैं। क्या पति पत्नी में रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है? ऐसे में फ्राइडे को अपने बेड पर लाल या पिंक रंग की चादर को बिछाइए। फिर गुलाब के फूल की थोड़ी सी पंखुड़ियां लीजिए, इन्हें पूरे बेड पर बिछा दें और रात को उस पर सोएं। सुबह पंखुड़ियां उठाकर पानी में साइड में छोड़ दें, किसी भी पानी वाटर बॉडी के आसपास। 5 फ्राइडेज ऐसा कीजिए, आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट होगी। एक और जरूरी बात याद रखिए, कल आपके फेवरेट शो सास बहू फैमिली गुरु को 1 साल पूरा हो रहा है। कल आएगा महा एपिसोड, जरूर समय पर बैठिएगा। अब देखिए मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कोम है। ये कोम आप रोज इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन आज मैं आपको इस कोम से जुड़ी एक एस्ट्रो स्पेशल टिप देने जा रही हूँ। यह आपको कहीं और मिलेगी क्या? अब आपको बाल संवारने वाली कंघी की एक स्पेशल टिप देने जा रही हूँ। देखिए ये जो कोम होती है, ये बेसिकली आपके बाल यानी कि शनिदेव की प्रतीक मानी जाती है। और इसमें अगर ऐसा लोहे का पाइप हो या पीछे से लोहे का कुछ पार्ट हो तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लोहा, स्टेनलेस स्टील ऐसी मिल जाती है कंघी, या फिर आप लकड़ी की कंघी लीजिएगा। इस कंघी को लेकर आप फ्राइडे रात साथ लेकर सोइएगा। सैटरडे सुबह इससे कंघी कीजिएगा और फिर रास्ते पे आपको कोई रेड लाइट में कोई गरीब इंसान दिखे, कोई मंदिर के बाहर दिखे, उसको जाकर दे दीजिएगा। आपकी कंघी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि वो इस्तेमाल करें। ऐसा करने पर आपकी जिंदगी के रुके हुए काम संवरने लग जाएंगे। आपकी जिंदगी में शनिदेव की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। इतने कमाल की चीज है ये कंघी। अब आपको घर पर बालों को संवारने वाली टिप। ठीक कहती हैं बेबी, कंघी तो हर घर में अवेलेबल है और कंघी का इस्तेमाल करके आप बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बना सकती हैं। कंघी तो वैसे भी करना ज़रूरी है। जब आप कंघी करती हैं तो आपके बालों के अंदर थोड़ी मसाज होती है और आपके बाल हेल्दी भी रहते हैं। और कंघी का इस्तेमाल करके हेयर स्टाइल भी खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। और सबसे पहला काम इससे किया जा सकता है वो है बैक कॉम्बिंग। आपके बाल अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा वॉल्यूम हो तो इस कंघी से बालों को पार्टिंग करके बैक कॉम करते जाएं और बैक कॉम करके अपने बालों को खूब अच्छा वॉल्यूम दीजिए और लगिए खूबसूरत। अगर आपके बाल ऐसे हैं कि बहुत सिल्की हैं तो बैक कॉमिंग जो है वो रुकती नहीं है, तो उसके बीच में अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लीजिए। और जैसे ही आप स्प्रे करके बैक कॉम कर लेंगे और लास्ट में एक बहुत ही लाइट स्प्रे अगर कर लेंगे तो अपने बाल जो हैं वो आप देखेंगे वॉल्यूमिनाइज हो जाएंगे और बहुत ही लगेंगे खूबसूरत। फिश टेल या कोई भी चोटी, आजकल चोटियों का बहुत फैशन है। आप चाहें तो फ्रंट से चोटी बनाएं और बैक तक ले जाएं। आप चाहें तो सेंटर पार्टिंग करके दोनों तरफ से चोटी बना लें। अगर आपका फेस बहुत ही पतला है तो दोनों तरफ से चोटियां बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ बैक पे चोटी बना लें, फ्रंट के बालों को बुफॉन की तरह बना लें और वो भी बहुत खूबसूरत लग सकता है। तो आपके फेस के मुताबिक कोई भी चोटी का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को बहुत ही खूबसूरती से स्टाइल कर सकती हैं। आप चाहें तो डोनट इस्तेमाल कर सकती हैं। डोनट खाने में बड़े स्वाद लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही डोनट एक आजकल मिलता है, प्लास्टिक का बना हुआ, बीच में से छेद होता है, तो उस डोनट के अंदर से बालों को निकाल सकते हैं। तो बालों को एक पोनी के रूप में आप बांध लें, उसके अंदर से बालों को डोनट के अंदर से निकाल दें, डोनट को खींचें और उसके ऊपर बालों को रोल करते जाएं। जब आप बाल पूरे रोल हो जाएंगे तो बन जाएगा एक बहुत ही ऊंचा सा बन। आप चाहें तो आधे बालों को बन के रूप में बनाएं और आधे बाल उसके अंदर से डोनट के अंदर से निकाल दें, तो चोटी कम जूड़ा भी बन जाता है। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो और आपको लगता है कि मुझे तो चाहिए एक बहुत ही सुंदर सा बन, उसके लिए बहुत आसान है, आप अपने बालों को कर्ल कर लीजिए। वैसे तो आप बहुत एक छोटा सा फ्रेंच नॉट बना ही सकते हैं, वो हर साड़ी के साथ चलता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि बहुत ही कम बालों में बहुत ही बड़ा हेयर स्टाइल बनाए और वो भी घर पे, तो बालों को करना है कर्ल। कर्ल करने के लिए स्पेशल कर्लिंग रॉड्स मिल जाती हैं।
आजकल जो कर्लिंग रॉड है वो ऐसी है कि उसके अंदर आपने बालों को जैसे ही डाला वो अपने आप बालों को खींचती है और 10 सेकंड के अंदर पूरे बालों को कर्ल कर देती है। तो 10-10 सेकंड में अपने 5-7 पार्ट्स में लिया, पूरे बालों को कर्ल किया। अब आप चाहें तो साड़ी के साथ खुला भी रख सकती हैं। फ्रंट से बालों को टक कर लीजिए, पीछे से खुला रख लीजिए। फ्रंट से सिर्फ सेंटर के बालों को टक कर लीजिए, साइड से खुला रख लीजिए। और जब आप टक करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा एक क्लिप लगा सकती हैं। आप चाहें तो सारे बालों को टक करके फिर आप जूड़ा बना सकती हैं। जब भी कर्ली हेयर होते हैं तो पूरे कर्ल जब पीछे आ जाते हैं बिल्कुल ऊपर या बैक पे, तो बहुत ही सुंदर खूब बड़ा जूड़ा बन जाता है। वैसे आपके बाल जैसे भी हों वो पसंद नहीं आते, क्योंकि रोज़ देखते हैं ना अपने आप को। कर्ली हेयर वालों को लगता है मेरे बाल स्ट्रेट होते तो कितने अच्छे लगते हैं, और स्ट्रेट बाल वालों को लगता है मेरे बाल कर्ली होते तो कितने अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके बाल कर्ली हैं और आपको लगता है आपके बाल चाहिए स्ट्रेट, तो स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कीजिए। वो भी आप घर में कर सकते हैं। बस कंघी से अपने बालों को डिफरेंट पार्टिंग में बांट लीजिए। हर पार्टिंग के ऊपर स्ट्रेटनर लेके उसको धीरे 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 करके स्ट्रेट करते जाइए। जब सारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर आप उनको चाहें तो सेंटर पार्टिंग करके, साइड पार्टिंग करके कैसे भी खुले रख सकती हैं। तो घर में ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाइए और लगिए खूबसूरत, और चलिए एक पार्टी के अंदर। अब आज का चौथा महा उपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है? किसी शुभ दिन काले रंग का कंबल खरीदें। उस दिन एक मीठी चीज और एक नमकीन चीज घर में लाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो दोनों चीजों को बाजार से भी ला सकते हैं, आइडियली घर में बनाएं। फिर इन तीनों चीजों को किसी गरीब को दान कर दें। एस्ट्रो स्पेशल में वो जानने का वक्त आ गया है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। क्योंकि आज खूबसूरती की बात हो रही है, तो खूबसूरती को डिनोट करता है प्लैनेट शुक्र यानी कि वीनस, और वीनस की एक चीज है दही। अगर आप डेली दही से नहाते हैं और आपका शुक्र कमजोर है, आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपको आपके पार्टनर का सुख नहीं मिल पाता है, आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चलता है, अगर ये सिचुएशंस हैं तो सिर्फ दही के इस्तेमाल से आप अपने शुक्र को मजबूत बना सकते हैं और जिंदगी के सारे प्लेजर्स और सुख को पा सकते हैं। बस दही लगाने के बाद 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर साफ पानी डालिए। इसके ऊपर सोप नहीं लगना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखें और अपने शुक्र को मजबूत करें। एंटरटेन तो आप होंगे ही ब्रेक के बाद, लेकिन आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी टिप को कल फॉलो कीजिए और दिन को बनाइए सुपर लकी। सबसे पहले मेष राशि की बात, घर की अलमारी को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अलमारी सॉर्टेड होगी, माइंड सॉर्टेड होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 71%। वृश्चिक राशि के लोग, छोटों से प्यार से बातचीत करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। लक आपका साथ दे रहा है कल 59%। मिथुन राशि वाले लोग, लंच के बाद एक फ्रूट जरूर खाएं आप। किस्मत आपका साथ दे रही है 62%। कर्क राशि के लोग, दुर्गा जी की आरती करनी है आपने और लक आपका साथ दे रहा है 55%। सिंह राशि के लोग, रोटी पर घी लगाकर ओम बनाकर खा लीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। कन्या राशि के लोग, दोस्तों की बात माने, फायदा होगा। लक आपका साथ दे रहा है 69%। तुला राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 75%। वृश्चिक राशि के लोग, गरीब महिला को श्रृंगार का सामान दीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 58%। धनु राशि के लोग, मंदिर में फूल पत्तियां चढ़ाइए। लक आपका साथ दे रहा है 67%। मकर राशि के लोग, किसी पर भी आपको गुस्सा नहीं करना है। किस्मत आपका साथ दे रही है 64%। और कुंभ राशि के लोग, सोच समझकर खर्चा करना है आपको। लक आपका साथ दे रहा है 60%। मीन राशि के लोग, आप लोगों को कल किसी को पैसे उधार पे नहीं देने हैं। लक आपका साथ दे रहा है 66%। फेसबुक पर हमारे एक दर्शक गिन्नी ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। गिन्नी अटके हुए पैसे वापस पाने के उपाय जानना चाहती हैं। बहुत अच्छा जेनरिक सवाल किया आपने गिन्नी। जब आपके अटके हुए पैसे हों और वो वापस ना आ रहे हों, तो जिसने वो पैसे लिए हों उसका नाम
आप एक करेंसी के नोट के ऊपर चिपका दीजिए, ऐसे स्लिप बुक पे चिपकाइएगा, नोट को खराब नहीं कीजिएगा, ताकि वो हल्का सा जो पेपर स्लिप नोट आता है ना, जो बिल्कुल हल्की गम होती है, जो इजीली उतर जाती है, उस पर उस इंसान का नाम लिखिए। नोट को फोल्ड कीजिए और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। इस नोट के ऊपर भागते हुए वाइट घोड़े जो कि इवन नंबर में हो, 2, 4, 6, 8, इसकी फोटो लगा दीजिए। आपके पैसे आने का रास्ता झटपट निकल आएगा। अब आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है, ये जानते हैं। क्या गरीबी दूर नहीं हो रही है? ऐसे में शुक्रवार को शरीर पर हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करें। शाम को पीले रंग के कपड़े पहनें, पीले रंग का तिलक लगाएं, पीले आसन पर बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान करें, उन्हें पीले रंग का फूल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। भोजन में कोशिश करें पीले रंग की चीजें खाने की। मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन फिर से याद दिला दूं, आपको याद है ना कि कल शो का 1 साल पूरा हो रहा है और कल मैं बेबी के साथ एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। 1 घंटे का महा स्पेशल, कल पूरे साल सबसे बेस्ट शो लेकर आने वाली हूँ, तो शो जरूर देखिएगा। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।